कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कुछ ही देर में आपको बता दें कि संवाद करेंगी महिलाओं से। पटना के सदाकत आश्रम में संवाद करेंगे प्रियंका गांधी। 2000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। इसमें घरेलू और काम करने वाली महिलाओं से लेकर प्रोफेशनल वर्किंग भी महिला वहां पर शामिल होंगी। इसके बाद प्रियंका मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी बताएंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या करेगी। वहीं हमारे सहयोगी सीधे सौरभ सदाकत आश्रम से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, जरा वहां उत्साह बताएं, क्या तैयारी? प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में महिलाओं से संवाद करने वाली हैं। जी बिल्कुल अंजलि, इस वक्त सदाकत आश्रम में हम मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार की महिलाओं के लिए काफी खास दिन है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के तरफ से बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया जो है वो रोजगार करने के लिए मिला है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी करीब 2000 महिलाओं के साथ संवाद कर रही है। वो सदाकत आश्रम में पहुंच गई है और संवाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ भी सदाकत आश्रम में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, एक एक करके बात करेंगे। मैम ये बताइए, एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जिन्होंने आज 10,000 रुपया दिया, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता अभी संवाद ही कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जी हाँ, ये 10,000 रुपए आप पहले कहाँ थे? आपने 400 रुपए देने की बात कही थी। जब हमने 2,500 रुपए माई बहन योजना के लिए लाया तो आपने बढ़ाकर 1100 किया और आज एकाएक आपने 10,000 का झुंझुना पकड़ा दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि जिन महिलाओं को ये 10,000 रुपए जा रहे हैं वो सारा पैसा जो कर्ज तले जीविका दीदियाँ कर्ज के बोझ तले दब गई है, जो आत्महत्याएं कर रही हैं सहरसा में, बांका में, उनकी फैमिली, उनके परिवार, उनके पति, उन लोगों की वो 10,000 रुपए सीधे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जिनके पास उनका कर्ज है वो उनके खाते में चला जाएगा। 1 रुपया भी उन 10,000 रुपए में से उन महिलाओं को नहीं मिलने जा रहा है। मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारी जो योजना है माई बहन योजना, हम 2500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं जिनके बच्चे बिलक रहे हैं, जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही है, कुछ खिला नहीं रही है, हम उनको दे रहे हैं प्रति वर्ष 30,000 रुपए का महीना। ये कन्विंस कौन करेगा? प्रति वर्ष 30,000 रुपया और आज महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया मिल गया, महिला तो जाएगी एनडीए के साथ। वो कहाँ जाएगी वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। कन्विंस करने का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस की सरकार जहाँ है, तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, हिमाचल, वहाँ पे ऑलरेडी हम दे रहे हैं अलग अलग नामों से। तो ये हमको महिलाओं को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है पहले कर लेती है, तभी आगे वादा करती। तो जो हम वादा नहीं है, ये हम करके दिखाने वाले। दूसरा सवाल जो ये 10,000 रुपये का है, आपको शायद ये है नहीं कि 10,000 वो लोन है, उनको दिया जा रहा है मोबाइल खरीदने के लिए। तो मोबाइल लोन पे फोन की जो बात है ना, वो लोन लेंगी, उससे मोबाइल खरीदेंगी। वो तो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया फिर बाद में देंगे, 6 महीने दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। 25,000 भी अभी देंगे टैबलेट खरीदने के लिए लड़कियों को, और वो भी लोन पे। और लोन चुकाते चुकाते बिहार की महिलाएं या तो अपने खुद को खत्म कर लेंगी या परिवार को खत्म कर लेंगी। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस समर्थित सरकार ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी लोन माफ भी कर देती है। बिहार में महिलाएं इस बार झांसे में नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। आपने जो भीड़ अभी देखी है महिलाओं की, आपको मालूम होना चाहिए, आप बिहार में कवर करते हो कि यहाँ पर खुला रेट है। प्रति व्यक्ति 1,000 से 2,000 की दे करके नेता लोग महिलाओं को जुटाते हैं। यहाँ जो भी हमारी महिलाएं आई हैं, जेन्युइन आई हैं, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारी जो नेत्री हैं प्रियंका जी, वो जिसको वो प्रोग्राम में जो महिलाएं जिनकी वाकई में प्रॉब्लम्स हैं, हम सभी अपने अपने क्षेत्र से वैसी महिलाओं को चिन्हित करके लाए हैं, जिनके मुद्दों को, जिनकी परेशानियों को हमारी नेत्री। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बिहार में हमने किया है। नीतीश जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई काम नहीं किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हूँ और जीविका के नाम पे उन्होंने लोगों को जोड़ा तो जरूर है, लेकिन उनके खाते में कभी एक आमदनी के तौर पर महीने में 2,000-2,500 रुपए भी उन्होंने नहीं पहुंचाए। नशाखोरी और बढ़ी है, वो बोलते हैं शराबबंदी हुआ है, लेकिन परिवार और टूट रहे हैं, बुरी तरह से नशे की गिरफ्त में है। तो हर माता बहन जो भी आपके बिहार की है वो भुक्तभोगी है। कमजोर परिवार से अगर है, उसका पति पैसे 500 रुपए अगर कमा रहा है तो वो शराब जो 100 रुपए में खरीदता था वो 300 रुपए में पी रहा है।
लेकिन अपने परिवार को भूखा रख रहा है। नवरात्रा के मौके पर 10,000 की सौगात। नवरात्रा के मौके पे ये तो बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। 10,000 वो मोबाइल के लिए दे रहे हैं, मोबाइल के लिए भी दे रहे हैं। नहीं, वो रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए 10,000 से क्या रोजगार होगा? पकौड़ा छानेंगी वो? 10,000 से रोजगार क्या होगा? पकौड़ा छानेंगी? आप बताइए ना। 10 सरकार कह रही है आप शुरुआत करो, फिर 6 महीने के बाद हम 2 लाख रुपए क्या शुरुआत करेंगे? वही पकौड़ा छानेंगी 10,000 का? 10,000 का क्या ही बिजनेस होता है? आप बताएं। इतनी महंगाई के जमाने में 10,000 का कौन सी बिजनेस शुरू होगी? या तो वो तंबाकू बेचेंगी, वो भी नशा है, या तो वो गुटखा ये लेकर के उसका खड़ा होंगी, वो भी नशा है। तो 10,000 का तो यही छोटे मोटे बिजनेस आएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता 10,000 का कोई बिजनेस शुरू होगा। इसकी क्या गारंटी है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2,500 रुपया मिलेगा महिलाओं को प्रति महीना? तेलंगाना में और जो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हमारी सरकार दे रही है। हमारी सरकार झूठ नहीं बोलती है, वो पहले वादा करती है लेकिन देती है बाद में, सरकार बनने के बाद। इन लोगों की तरह झूठ नहीं बोलती है। माननीय सरकार के बारे में आपने जो कहा कि आधी महिलाओं की आबादी पंचायती राज में उन्होंने दिया है, मैं तो 2000 में बनी जिला परिषद की अध्यक्ष। उस वक्त तो नीतीश जी की सरकार भी नहीं थी, नीतीश जी की सरकार तो 2005 में आई। तो हम पहले से अपना बड़प्पन नापने की मैंने आधी आबादी को दिया है। ये सब तो झूठ फास का उनका काम रह गया है। तो आज तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि अब बिहार की महिलाओं को अंधेरे में नहीं लौटना है। अंधेरे में तो लौटा के रखेंगे। उन्होंने अंधेरे में ही रखा हुआ है, अब हम लोग उन्हें उजाले की ओर ले जाएंगे और ये कांग्रेस का वादा है। कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा? पहले राहुल गांधी आए और अब प्रियंका गांधी आई, चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ रहा है तो इसलिए तो डबल इंजन की सरकार डरी है। तरह तरह के पैतरे अपना रहे, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं। पहले ये सब क्यों नहीं था? जब हमारे महागठबंधन का जो ऐलान हुआ माँ बहन मान योजना, उसके बाद से उन्होंने ये सारी चीजों का ऐलान किया। पहले से आपने क्यों नहीं किया? 4 साल से आप क्या कर रहे थे? आखिरी टाइम आप ये सब का ऐलान कर रहे हैं, जीएसटी बढ़ा रहे, फिर आप खुद घटा रहे हैं। तो पहले कहाँ था आपका? तो डर है, डर क्या कि जीत है। वो डर रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि ये जो महिला संवाद जो कार्यक्रम है ये प्रियंका गांधी का शुरू हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं जो बड़े बड़े होर्डिंग बने हुए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है शक्ति अधिकार, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर ठोस नीति। दूसरा जो बैनर पोस्टर है उसमें आप देखिए लिखा हुआ है बेटियों को शिक्षा और फ्री टैबलेट, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी शक्ति। तो निश्चित तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले बिहार में एक कार्यक्रम हुआ था अति पिछड़ा न्याय संकल्प। उसमें राहुल गांधी खुद मौजूद थे और महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। उसमें एक संकल्प पत्र जारी किया गया था अति पिछड़ा समाज के लिए। तो आज जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा प्रियंका गांधी का महिलाओं के साथ संवाद जब खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रियंका गांधी के तरफ से महिला न्याय संकल्प पत्र जारी किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा उस संकल्प पत्र में कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो महागठबंधन की सरकार महिलाओं के लिए क्या क्या करेगी। क्योंकि इसके पहले जो अति पिछड़ा समाज के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें 10 पॉइंट ऐसे थे जो अति पिछड़ा समाज के लिए रखे गए थे। वो चाहे आरक्षण की बात हो या अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए रोजगार नौकरी की बात हो या फिर उनके बच्चे के लिए स्कूल में 50% आरक्षण की बात हो, तो तमाम ऐसे चीजों का जिक्र किया गया था जो अति पिछड़ा समाज के लिए महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो आज भी जो संवाद कार्यक्रम है उसके खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी खुद महिला न्याय संकल्प पत्र जारी करेगी जिसमें यह बताने की कोशिश होगी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या करेगी। चाहे जिक्र उसमें 2500 रुपया लेने की बात हो, क्योंकि लगातार महागठबंधन की सरकार कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार की महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा जो घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसको 500 रुपये में दिया जाएगा। जो अभी 1000 रुपया में मिल रहा है उसको घटाकर 500 रुपया किया जाएगा। इसके सौरभ आपके पास पहुंचेंगे, जैसा कि आपने बताया कि देखिए संवाद शुरू हो चुका है।